नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट आज अपन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन टाइप 1 के क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 1 में कौन से क्वेश्चन आते हैं कि संख्या में किस अनुपात या किस अंतर के आधार पर संख्या आगे बढ़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना है अपने को। अब देखते हैं अपन 2 से 9 कितनी संख्या बढ़ रही है इसमें 7, यानी +7। 9 से 22 में कितनी बढ़ रही है, 9 से 22 में +13। 22 से 29 +7। 29 से 42 में +13। 42 से 49 में +7, यानी एक अनुपात में बढ़ रही है। 7 से 13, 13 से +7, 7 से वापस 13, 13 से 7, अब 7 से कितने आएंगे +13। तो 49 में आप 13 जोड़ दीजिए, कितने होंगे 62, यानी आंसर क्या हो गया 62 अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अब प्रथम क्वेश्चन अपन ने देखा, उसमें क्या हो रहा था कि प्लस में बढ़ रही थी। जैसे देखें प्रथम क्वेश्चन देखें, प्रथम क्वेश्चन में अपने को सब में प्लस का डिफरेंस आ रहा था। तो दूसरे क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि 4 से 3 में कितना आ रहा है, यानी माइनस का 1। 3 से 2.5 में 0.5 का। 2.5 से 2.25 में कितना, 25 में कितना हो रहा है, तो 0.25 का। और 2.25 से 1.25 में कितना अंतर हो रहा है, 0.125 का। यानी ये यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया ये। यानी टाइप 1 में प्लस में संख्या बढ़ रही थी, टाइप 1 में माइनस में संख्या घट रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगले संख्या है 5, 11, 9 और 15। इन चारों में आपको क्या समानता से संख्या बढ़ रही है वो दिखाना है। देखो 5 से 11 कितनी बढ़ रही है 6, यानी प्लस का 6। 6 से 11 से वापस कितने हो रहे हैं 9, यानी माइनस कितनी हो रही है 2, माइनस का 2। 9 से 15 प्लस का 6। और 15 से वापस क्या संख्या बढ़ेगी, +6 था, -2 +6, यहाँ क्या आएगा -2। तो कितनी होगी यहाँ पर 13। इसी तरह एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संख्या है 19, 33, 22, 36। आगे संख्या क्या आएगी वो दिखाना है अपने को। तो 19 से 33 बढ़ रहे हैं, कितने बढ़े प्लस के 14। 33 से 22 -10। 22 से 36 +14। 36 से क्या होगा माइनस का 10, यानी 26। ये अपना टाइप 1 यही समाप्त होगा। अब अपन देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो सब अपन देखेंगे। टाइप 1 में अपन ने क्या देखा था, प्लस में कोई संख्या आगे बढ़ रही है, फिर अपन ने देखा प्लस माइनस प्लस। अब टाइप 2 यानी टाइप 2 में अपन फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। टाइप 2 का एक अनुक्रम दिया गया है, उसमें से लुप्त संख्या है उसको अपन को देखना है। 7, 25,
61, 121 और आगे क्या आएगा वो अपने को बताना है। 210, 211, 212 या फिर 209। चलो इसको अपन सोल्व करते हैं। 7 कैसे आया? 2 का क्यूब माइनस 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 माइनस 1 7। 25। 3 का क्यूब 27 माइनस 2 25। 4 का क्यूब 64। 4 का क्यूब 64। 64 माइनस 3। 64 माइनस 3 कितने हो गए? 61। आगे क्या आ रहा है? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 माइनस 4। तो आगे क्या आएगा यहाँ पर? 6 का क्यूब माइनस 5 कितने आएंगे? 200। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 216 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 211। इसी प्रकार क्यूब का अंतर आया था, यानी 7 के साथ 2 क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7। 3 का क्यूब 27 माइनस 2 25। 4 का क्यूब 64 माइनस 3 61। 5 का क्यूब 125 माइनस 4 121। 6 का क्यूब 216 माइनस 5 211। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या लुप्त है? संख्या है 30, रिक्त स्थान 39, 66, 130 और 255। यहाँ पर अपने को बताना है क्या संख्या आएगी। अब ऐसे आने पर अपन जो संख्या रेगुलर चल रही है वहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। आगे लिख लेता हूँ मैं। 30, 39, 66, 130, 255। अब देखते हैं अपन इन दोनों में अंतर कितने का है? 27। 27 प्लस के 66 में कितने जोड़ेंगे? 130 आ गए 64। 130 में 125 का अंतर। अब 27 क्या है? 3 का क्यूब। अपन ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था 2 का क्यूब 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। तो 5 का क्यूब 125। ये सब प्लस के। तो यहाँ क्या आएगा? 2 का क्यूब आना चाहिए। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। देखो 66 माइनस अगर 27 करेंगे तो कितने आएंगे? 39। वैसे ही 39 में से 8 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 39 में से आप 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएंगे कितने? 31। 31। यहाँ से 1 का अंतर हो गया। देखो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 39, 8 माइनस कर दो 39 में से कितने आ गए? 31। तो आंसर क्या हो गया अपना? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या है 15, 24, 49, 98, फिर डैश और 300। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। 15, 24, 49, 98 और 300। 15 कैसे आते हैं? देखो यहाँ से यहाँ से डिफरेंस कितना है? 9 का। 24 से 49 25। 49 से 98 में डिफरेंस 49 का। यहाँ कितना होना चाहिए? और यहाँ से
यहाँ कितना होना चाहिए। तो 9 कैसे आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 7 3 5 7, यहाँ क्या आएगा 9, 9 का स्क्वायर 81। तो यह आंसर 81 नहीं आएगा, 98 में 81 जोड़ना पड़ेगा। 98 में 81 जोड़ेंगे तो कितना होगा 179, और आगे 300, 300 में कितने जोड़ेंगे 121, 121 किसका हो गया, क्योंकि 11 का स्क्वायर हो गया इसलिए 121। तो आंसर क्या आ गया 179। देखो 15 24 दोनों में डिफरेंस 9 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 3 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसी तरह 9 का स्क्वायर 81, 98 में 81 जोड़ेंगे 179, यानी 179, 179 में 121 जोड़ेंगे तो 300, क्योंकि ये कितना हो गया 11 का स्क्वायर 121 हो गया। टाइप 2 के अपन ने 3 क्वेश्चन देख लिए, एक क्वेश्चन और देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 324, 361, 400, 441। 324, 324 कैसे आया, 324 होता है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, ये होता है 19 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, और ये कितना होता है 21 का स्क्वायर, यानी 18 19 20 और 21 का स्क्वायर, 21 का कितना 441। अब खालिस्तान यहाँ कितना आएगा, यहाँ सीरीज बन रही है देखो 18 19 20 21, तो यहाँ क्या आएगा 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 22 का स्क्वायर होता है 484। ये हो गया अपना चौथा सवाल। अब अपन देखेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन। अगला अपन देखेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 के क्वेश्चन में अब आपको अलग देखने को मिलेगा। इसमें क्वेश्चन है देखो, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से लुप्त अंक को ज्ञात करना है 100, 60, 80 और 150। अब इसमें सीरीज़ अपन देखते हैं तो सीरीज़ पहले तो सीरीज़ बढ़ रही है, घट रही है, वापस बढ़ रही है। तो अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। 100 से 60, 100 से 60 कैसे आए, 100 इंटू 1/2 प्लस 10 करेंगे तो ये आएगा 60, यानी 100 का आधा कितना 50, 50 और 10 60। 60 से 80 कैसे आए, 60 इंटू 1 प्लस 10 किए यहाँ 20, कितने आ गए 80। 80 का अपन करेंगे 3/2 प्लस 10 20 और यहाँ क्या लिखेंगे 30, तो ये कितने आ गए 40 और ये कितने हो गए 150। अब 150 इंटू कितने करेंगे 2, यानी आधा कर दिया, यहाँ वापस कितना दुगुना, तो 150 को दुगुना कितना हो गया 300 प्लस 40, कितने हो गए 340। ऐसी सीरीज़ का बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या एक अपने को दिक्कत नहीं होगी। वर्बल रीजनिंग में अपने को क्या करना पड़ता है कि बार बार जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी करेंगे तो अपने क्या है सेट हो जाएगा सब। देखो टाइप 3 में क्या होगा कि पहले सीरीज़ कम होगी, उसके बाद सीरीज़ ज़्यादा होगी, या फिर सीरीज़ पहले ज़्यादा होगी उसके बाद कम होगी, ऐसे चलेगा टाइप 3। तो आगे अपन सीरीज़ और भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना 17, 23, 80, 206 और 572। नेक्स्ट क्या आएगा वो बताना है, यानी सीरीज़ है अब
17, 23, 80, 206, 572। अब इसको कैसे करेंगे, इसको देखो, इसको ऐसे करते हैं अपन, इन दोनों को जोड़ते हैं। 17 प्लस 23, 17 और 23 कितने हो गए 40, 40 को 2 से गुणा किया, ये कितने आ गए 80, यानी ये संख्या प्राप्त हुई। इन दोनों को जोड़ने से ये संख्या प्राप्त हुई। अब ये संख्या कैसे प्राप्त होगी, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 23 प्लस 80, 23 और 80 कितने होते हैं 103, 103 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे 206, ये देखो 206 आ गए। अब इन 206 को अपने को क्या करना है 572 निकालना है, तो क्या जोड़ेंगे 80 और 206, 80 प्लस 206, 80 और 206 ये कितने हो गए 6 और 80, 280 और 286, 286 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो गए 572। अब अगला, अब क्या करेंगे 572 और 206 को जोड़ेंगे, 206 प्लस 572, 206 और 572 कितना हो गए 700, 770, 72 और 778, 778 इंटू 2, ये कितने हो गए 1556, यानी 1556। देखो इन दोनों को जोड़ा 40 आया, 40 को 2 से गुणा किया, इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा किया 80 प्राप्त हुआ, इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा किया 206, इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा किया 572, और 206 और 572 को जोड़ के 2 से गुणा किया तो कितने आ गए 1572। तो ऑप्शन कौन सा राइट है 1556 का। तो इसी तरह अपने को देखना है, स्टेप बाय स्टेप करने हैं। अभी इनमें जोड़ा तो आया, हो सकता है अगले स्टेप में माइनस करना पड़े, कहीं गुणा करना पड़े, तो ये लॉजिक लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है, संख्या है 400 माइनस 200, 100, फिर प्रश्नवाचक 25 और 12.5 माइनस, तो माइनस 200, पहले 400 प्लस के माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आना चाहिए माइनस का आना चाहिए, फिर प्लस का, फिर माइनस का, सीरीज बन रही है। तो अपन माइनस का कैसे लाएंगे, 400 से -2 को कैसे लाएंगे, 400 में भाग देंगे 2 का, लेकिन माइनस का देना पड़ेगा -2 का, तभी जाके अपने को -200 आएंगे। अगला 200, -200 में अपन -2 का अगर भाग देंगे तो माइनस 100 आएगा, यानी प्लस का 100 आएगा। अब वापस अपने को माइनस का लाना है, तो 100 माइनस के 2 का भाग लगाएंगे तो ये कितना होगा 50, यानी एक संख्या के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस का 50 आएगा। उसी तरह -50 भाजक -2 बराबर कितने हो गए 25, ये क्या आ गया प्लस का 25, यानी 400 में -2 का